हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब लोग? सो फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मुझे रिक्वेस्ट आती रहती हैं सेल्फ़ लव के हवाले से कि हमें सेल्फ़ लव कैसे करना चाहिए, व्हाट इज़ सेल्फ़ लव। इसके लिए बहुत ज़्यादा लोग रिचुअल्स भी करते हैं, बहुत डिफरेंट चीज़ें करते हैं, मेडिटेट करते हैं। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि मेरी नज़र में सेल्फ़ लव क्या है, कैसे आप सेल्फ़ लव कर सकते हैं, करना चाहिए, क्या चीज़ें सेल्फ़ लव में आती हैं। सो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है इन सारी वीडियोस में मेरी। तो क्या है सेल्फ़ लव? अपने आप से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है? अगर आपको अपने आप से मोहब्बत है तो इसका क्या मतलब है? एक तो इसमें एक बेसिक चीज़ें कुछ आ जाती हैं कि अपनी बॉडी का ख़्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें, अपने बालों का, अपनी स्किन का, अपने हेयर का ख़्याल रखें, अपनी डाइट का ख़्याल रखें। ये सब सेल्फ़ लव है। अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताऊंगी जिनके बारे में बहुत ज़्यादा बात मेरा नहीं ख्याल के होती है, जो सेल्फ़ लव में आती हैं। आपकी सेल्फ़ इस्टीम, आपकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, जिसके लिए आप खड़े नहीं होते हैं। आप बिला वजह ऐसी ऐसी जगहों पर ऐसे ऐसे लोगों के सामने झुकते हैं जहाँ झुकना नहीं चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप रिश्तों में झुकें नहीं, ज़रूर झुकना चाहिए, इसमें खूबसूरती है। लेकिन कई ऐसी जगहों पर आप झुकते हैं जहाँ पर आपको झुकना नहीं चाहिए, डर की वजह से, लो सेल्फ़ इस्टीम की वजह से कि कोई आपको छोड़कर चला जाएगा, कोई आपसे दूर हो जाएगा। तो आप अपनी सेल्फ़ रिस्पेक्ट के लिए खड़े नहीं होते। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको खुद से मोहब्बत नहीं है। आई एम सो सॉरी टू से कि कई लोग ऐसे होते हैं कि मतलब आप, मुझे आई एम श्योर आप किसी न किसी ऐसे इंसान से डील कर रहे हैं। आई एम सॉरी टू से दिस, बट वो इंसान कहीं ना कहीं आपसे नीचे है। आप अपने आप को मिरर में देखिए, आप खूबसूरत हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, बट आप उस इंसान के लिए झुकते चले जाते हैं, झुकते चले जाते हैं। इसका रीज़न क्या है कि यू आर नॉट लविंग योर सेल्फ इनफ, कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट ही नहीं दे रहे, आप अपने आप को पहचान ही नहीं रहे। आपको पता है सेल्फ लव क्या है? टू नो योर वर्थ, योर वैल्यू। अपने आप को समझें। अपने आप को जो इंसान नहीं समझेगा वो कभी कामयाब नहीं हो सकता है। जो इंसान अपने आप को समझ गया, आप समझ लें कि वो कामयाब है ज़िंदगी में। और ये सेल्फ़ लव में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे कोई बात नहीं करता। सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत कम लोगों में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। कुछ लोग होते हैं कि जो अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल मैंने अपनी एक पुरानी वीडियो में दी थी। कोई 60 साल की औरत है और वो अगर 16 साल की लड़की बनना चाह रही है, इट मीन्स कि उसमें सेल्फ़ अवेयरनेस नहीं है। वो उस उम्र की ग्रेस को ग्रेसफुली एक्सेप्ट नहीं कर रही, वो अपने आप को समझ नहीं रही, उसमें अवेयरनेस ही नहीं है। वो बनना चाह रही है जो वो नहीं है। वो एक इल्यूजन में है कि मैं अभी भी 16 साल की हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी हेल्थ का ख्याल ना रखें, अपने आप को फ़िट रखें, लेकिन हर उम्र में ग्रेसफुली एंटर हों। हर उम्र की एक ग्रेस है, उसको उस तरह से एक्सेप्ट करें और उसमें जाएं, राइट। और ये है सेल्फ़ अवेयरनेस की कमी, कि लोग वो बनने की कोशिश करते हैं जो वो नहीं है और अपने आप को ओवर एस्टिमेट करते हैं कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ। किसी की कामयाबी को देखकर जलेंगे, कहेंगे मैं तो इससे ज़्यादा बेहतर हूँ, इसमें ऐसा क्या है जो ये कामयाब है, मुझे ज़्यादा कामयाब होना चाहिए। इसका भी मतलब ये है कि आप अपने आप को नहीं समझे, राइट। और इसमें कुछ कभी कभार ये लफ्ज़ यूज़ किया जाता है, मैं नहीं करना चाहती, बट ये कहा जाता है कि देखें कोई इंसान अपनी औकात भूल जाता है। तो अपनी औकात कभी इंसान को नहीं भूलनी चाहिए। ये भी सेल्फ़ लव में आता है। अब दूसरी चीज़ इसी के हवाले से सेल्फ़ अवेयरनेस के, कि कुछ लोगों में बहुत एबिलिटी होती है, बहुत टैलेंटेड, बहुत खूबसूरत होते हैं। वो कहते हैं जी हमारे अंदर कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ भी नहीं हैं। तो ये भी सेल्फ़ अवेयरनेस की कमी है और ये भी सेल्फ़ लव नहीं है। तो मेरे दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें। आप जानें कि आपके अंदर क्या एबिलिटी है, क्या आपकी पोटेंशियल है, उस हिसाब से ज़िंदगी में चलें, आगे बढ़ें। अपने आप को ना तो बहुत ज़्यादा कमतर समझें, ना बहुत ज़्यादा ऊपर का समझें, एक बैलेंस्ड स्टेट में आप रहें। दिस इज़ सेल्फ़ लव, कि अपने आप को पहचानें। कई कई साल गुजर जाते हैं, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि उनकी उम्रें बीत गई हैं लेकिन वो नहीं पहचान पाए अपने आप को। तो ये भी एक गिफ्ट होता है, पता है। ये जो अवेयरनेस है ना, ये एक गिफ्ट है और ये उम्र के साथ नहीं होता है। ये भी याद रखिएगा कि कुछ लोग कहते हैं फ़लाँ की इतनी उम्र हो गई है। उम्रों से
अवेयरनेस नहीं मिलती, उम्रों से एक्सपोजर और एक्सपीरियंस नहीं मिलता। मैंने प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में देखे हैं ऐसे लोग 60-70 साल के, लेकिन ना ही उनके अंदर अवेयरनेस है, ना ही उनका एक्सपोजर है। मैं कह सकती हूँ कि उनसे ज़्यादा एक्सपोजर और एक्सपीरियंस मेरे पास है। आई एम सो सॉरी, आई एम नॉट बीइंग एरोगेंट एट ऑल, लेकिन मैं आपको हकीकत बता रही हूँ कि ऐसा हो रहा है हमारे माशरे में, हमारी सोसाइटी में। ये चीज़ें हैं कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है, राइट? तो ख़ुद को पहचानना सेल्फ़ लव के ही दायरे में आता है। सेल्फ़ लव का पहला स्टेप ये है कि आप अपने आप को पहचानें, और इसका आखिरी स्टेप भी यही है, क्योंकि जब आप अपने आप को, अपनी पोटेंशियल को पहचान जाएंगे ना, तो बिला वजह किसी के आगे झुकेंगे नहीं, किसी का डोरमैट नहीं बनेंगे, किसी की स्लेवरी नहीं करेंगे, किसी को वर्शिप नहीं करने लग जाएंगे, पागल नहीं हो जाएंगे, अनस्टेबल नहीं हो जाएंगे, किसी के लिए परेशान नहीं हो जाएंगे, किसी छोटी सी जॉब में स्टक नहीं रहेंगे। अगर आप अपनी फुल पोटेंशियल को समझ जाएंगे तो आपको पता होगा कि मेरे अंदर ये काबिलियत है, मेरे अंदर ये पोटेंशियल है, मुझे ज़िंदगी में इस तरह आगे बढ़ना चाहिए, मुझे इस गोल की तरफ जाना चाहिए, मुझे ये अपना ड्रीम बनाना चाहिए, मुझे इस ड्रीम को चेज़ करना है। तो सेल्फ़ अवेयरनेस में बहुत चीज़ें आती हैं। सेल्फ़ अवेयरनेस ही सेल्फ़ लव है दोस्तों, क्योंकि सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत कम लोगों के अंदर है। इसी सेल्फ़ अवेयरनेस की वजह से हम ज़िंदगी में नाकाम होते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता, हम समझते ही नहीं हैं अपने आप को, कुछ वैल्यू ही नहीं करते हैं अपने आप को। तरह तरह के लोगों के हाथों हम परेशानी में जाते हैं। एक वर्ड आया था जहन में, वो मैंने नहीं बोला, आपको पता चल गया होगा। तो बात यह है कि जब हम अपने आप से मोहब्बत नहीं करते हैं ना, अपने आप को समझते नहीं, अपनी पोटेंशियल को नहीं समझते हैं, तो नाकामियों में डूबते चले जाते हैं। तो अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे आपके रिश्ते हों, चाहे आपकी फ़ैमिली हो, आपके लवर हों, आपका काम हो, सेल्फ़ अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। कभी भी हद से ज़्यादा भी अपने आप को ओवर एस्टिमेट ना करें, अंडर एस्टिमेट भी ना करें। जो आप हैं उसे पहचानें, जो आप हैं उसे पहचानें, राइट? तो मुझे लगता है कि आज के इस छोटे से सिंपल से वीडियो में कुछ बड़ा सा आपने समझा। सेल्फ़ अवेयरनेस सेल्फ़ लव है, और इसके बहुत से और एस्पेक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं अभी बात नहीं कर रही हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट आपने अपनी सेल्फ़ को समझना है, अपने आप को समझना है। डिस्कवर करें अपने आप को कि आप कौन हैं, आपका क्या पर्पज़ है, आप क्या कर रहे हैं, जो आप में एबिलिटी है, क्या आप उसके मुताबिक काम कर रहे हैं, जो आपके अंदर टैलेंट है, क्या आप उसे यूटिलाइज़ कर रहे हैं। क्वेश्चन करें अपने आप से कि जो आपकी एबिलिटीज़ हैं, जो आप हैं, क्या आप उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजार रहे हैं, या अपने लेवल से लो होकर चल रहे हैं, या अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये क्वेश्चन आपने अपने आप से करना है, और फिर आप देखिएगा आपकी ज़िंदगी में कैसा चेंज आता है। सो सेल्फ़ लव है सेल्फ़ अवेयरनेस, उसके बाद ही आप राइट ट्रैक पर चल सकते हैं। सो ये आज का हमारा वीडियो था। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना है, और वीडियो को लाइक भी दे दीजिएगा। तो मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।